हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंटर्नशिप्स या फिर पीएचडीज़ के लिए अप्लाई करते वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? ऑफ कोर्स आप जो मेल्स लिखते हो वो बहुत ज़रूरी होते हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी ज़रूरी होता है, बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जहाँ पे आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अपने रिसर्च गोल्स और अपने स्किल्स को मेंशन कर सकते हो क्लियरली। उसको बोलते हैं आपका रिज्यूमे या फिर सीवी। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड किलर रिज्यूमेज दैट गेट यू रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य प्रकाश, एलुमनस ऑफ नाइजर भुवनेश्वर, और एंड में मैं आपको अपना रिज्यूमे भी ब्रेक डाउन करके दिखाने वाला हूँ लाइन बाय लाइन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहला पॉइंट है कि एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे क्यों मैटर करता है, राइट? सो ऑफ कोर्स इट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन टू द पोटेंशियल सुपरवाइजर और प्रोफेसर दैट यू आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट, ठीक है? और एक सीवी ही है जो कि बहुत डिस्टिंक्टिवली और स्पेसिफिकली आपके स्किल्स को मेंशन करता है, ठीक है, और एक्सपीरियंसेस को मेंशन करता है। और अगर आपका सीवी वेल ड्राफ्टेड है तो वो आपको बाकी कैंडिडेट से डिस्टिंग्विश भी करता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपके सीवी में होना क्या क्या चाहिए, राइट? तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब होनी चाहिए। अब ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट मतलब आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, कंट्री कोड के साथ, कौन सी डिग्री आप परस्यू कर रहे हो, आप किस ईयर में हो। ऑफ कोर्स आपके 10th 12th के मार्क्स बताने ज़रूरी नहीं है। आप कॉलेज का करंट जीपीए बताना चाहो तो बता सकते हो, ठीक है? आपकी एजुकेशन ऑफ कोर्स हो गई। आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव या फिर रिसर्च समरी या फिर रिसर्च इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं वो ज़रूर होना चाहिए एक पहले दूसरे लाइन में ही, कि आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन रिसर्चिंग अबाउट लेट्स से क्वांटम फिजिक्स एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना। ऑलराइट, आपका जो भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर भी होना चाहिए, जिससे कि प्रोफेसर्स को ये इंडिकेशन मिलता है कि आप पढ़ाई के अलावा भी और बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? आपकी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स ऑफ कोर्स होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर इफ यू वांट अनदर वीडियो इन फुल डिटेल्स, कमेंट इट डाउन, वी विल मेक इट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि आपके रिज्यूमे को फॉर्मेट कैसे करना है। तो आपका फॉर्मेटिंग बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए कि कैनवा या फिर कहीं पे MS डॉक में बना लिया ऐसा करके। हाँ, अगर ऑफ कोर्स उसका फॉर्मेट प्री डिफाइंड है, बहुत अच्छा है, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन यूजुअली आपका लेआउट बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका फॉन्ट साइज, कौन सा फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो, वो भी बहुत कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द सीवी। आप फॉन्ट साइज़ 10 से 12 ले सकते हो, ठीक है? मे बी टाइटल्स के लिए आप 14 या 12 ले लो और बॉडी के लिए आप 10 या 12 ले लो, ठीक है? अगर आप लेट्स से फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, तो आप एक पेज का सीवी भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप लेट्स से 3rd ईयर 4th ईयर में हो तो आपके पास नेचुरली कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, तो आपका सीवी डोंट वरी एक पेज से एक्सीड भी कर सकता है, 2 पेज या 3 पेज एट मैक्स तक जा सकता है। मैं अपना सीवी ब्रेक डाउन करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पेज का सीवी है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग इज प्रोबेबली यस, यूज एक्शन वर्ब्स। ऑलराइट, एक्शन से मेरा मतलब क्या है? लेट्स से मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई डिड एन एक्सपेरिमेंट एंड गॉट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन कोलैबोरेशन विथ दीज पीपल बाय कंस्ट्रक्टिंग और डिज़ाइनिंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड वी अचीव्ड these रिजल्ट विथ अ मार्जिन ऑफ, जो भी आपका एक अनसर्टेनिटी है या जो भी आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एक बहुत ही डिटेल और बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, राइट? इसको पढ़ करके आपके प्रोफेसर को एग्जैक्टली पता है कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो, आप क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, आपने डिज़ाइनिंग भी उसकी खुद से करी है एंड क्या आपको रिजल्ट मिला है, राइट? तो जैसे कि वर्ड्स हो गए एनालाइज्ड, कंडक्टेड, कोलैबोरेटेड, डेवलप्ड, राइट? तो इन वर्ड्स का बेसिकली वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है कॉमन एडजेक्टिव्स या फिर वर्ब्स के बदले, राइट? तो ये आपकी सीवी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते हैं। तो दिस इज़ माय पर्सनल रिज्यूमे, जो कि मैंने PhDs के लिए अप्लाई करा था, यूज़ करा था, और यही रिज्यूमे से मुझे 80% ऑफ द मेल्स का रिप्लाई आया था और 3 PhD पोजीशंस ऑफर भी हुई थी। ऑफ कोर्स इंटरव्यूज एंड रेस्ट ऑफ अदर थिंग्स वर आल्सो इन्वॉल्व्ड, बट रिज्यूमे प्लेड अ वेरी बिग रोल इन द फर्स्ट रिप्लाई
ओके, सो ऑफ कोर्स जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कहा, एंड दिस रिज्यूमे इज कम्प्लीटली मेड इन लेटेक. दोज ऑफ यू हु नो लेटेक कमेंटेड डाउन कि लेटेक क्या होता है. ऑफ कोर्स एक टाइप सेटिंग होता है. तो अगर आप लेटेक में अपना CV बनाते हो तो द रीडर और द प्रोफेसर विल नो कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ लेटेक एज वेल. ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल ही देता है प्रोफेसर को. तो ऑफ कोर्स कमिंग टू दिस थिंग, दिस इज माय नेम, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल. ये क्लिकेबल लिंक्स हैं, आप इसको क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सेंड मी एन ईमेल एंड गेट टू माय लिंक्डइन प्रोफाइल और गिटहब प्रोफाइल. गिटहब इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कोड भी करता था, तो यहाँ पे मैंने कुछ रिपोजिटरीज बना रखी हैं. ऑलराइट, सो द फर्स्ट सेक्शन हियर इज रेफरीज. रेफरीज का मतलब मैं आपको डिटेल में किसी और वीडियोस में बता दूंगा, बट रेफरीज आर मोस्टली दोज पीपल हु विल गिव यू लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन. आपके PhDs में या फिर इंटर्नशिप्स में भी दे सकते हैं. ठीक है, तो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब कि यही लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हैं मेरे सुपरवाइज़र को कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज़ डेडिकेटेड, तारीफ वारीफ करके कि इनको आप ले लो PhD में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई सुपरवाइज़र जो कि नाइजर से ही हैं. शी वॉज माई इंटर्नशिप सुपरवाइज़र एट IIT, शी इज़ अनदर वन एट स्टैनफर्ड. तो इन लोगों से मैंने रिकमेंडेशंस लिए थे, और भी लोगों से लिए थे, बट मेंशन मैंने ये 3 ही कर रखे हैं. अब CV में क्यों किए हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने जर्मनी में किसी प्रोफेसर को मेल किया, ही वॉन्ट्स टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट आई एम, तो ही कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दीज पीपल, राइट, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस अबाउट मी इफ ही वांट्स टू. यहाँ पे मेरी एजुकेशन हो गई. उसके बाद से रिसर्च इंटरेस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी स्पेसिफिक इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो. ठीक है, क्वांटम मैनी बॉडी सिस्टम, सिमुलेशंस ऑफ ऑप्टिकल लैटिस, ब्ला ब्ला ब्ला. और यहाँ पे टेक्निक्स एंड स्किल्स दैट आई नो, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स. ओके, सो ये चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती हैं. दीज आर टेक्निक्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. और ये लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइथन, मैटलैब, डिस्क्रिट एंड लेटेक जिसकी बात मैं कर रहा था, एंड टाइप सेटिंग के लिए HTML भी मुझे आता है. ये सारे कोर्स वर्क नहीं है जो मैंने किए हैं नाइजर में, बट मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी कोर्सेस हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द थीसिस प्रोजेक्ट दैट आई डिड. ओके, सो यहाँ पे ये टाइटल हो गया, एंड उसके बाद से सिंपली आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो भी मेंशन नहीं करने हैं, बल्कि जो रिलेवेंट पॉइंट्स हैं वही आपको मेंशन करने हैं. इंट्रोडक्शन, आपने वहाँ पे क्या किया है और क्या रिजल्ट आपको मिला है. ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स ही आपको मेंशन करने होते हैं. फॉर एग्जांपल इनके गाइडेंस में किया, ये चीज़ को स्टडी किया, ठीक है, ये टेक्निक यूज़ किया और ये रिजल्ट हमको मिला. ऑलराइट, और एक चौथा पॉइंट ये है कि पब्लिकेशन की पॉसिबिलिटी को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे. अभी वो पब्लिकेशन आ चुका है, तो दिस वॉज ट्रू. ठीक है, ये एग्जैजरेटेड पॉइंट नहीं था. अभी कोई मुझसे पूछेगा तो आई कैन शो देम द रिसर्च पेपर दैट वी हैव पब्लिश्ड. ठीक है, और यहाँ से मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस चालू होती हैं. तो ये मेरा रिसर्च इंटर्नशिप है. ठीक है, 2023 का. अगेन सेम थिंग, क्या स्टडी किया, क्या टूल यूज़ किया एंड क्या रिजल्ट मिला. ऑलराइट, सेम चीज़ ये IIT की इंटर्नशिप है 2022 में, अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस. क्या स्टडी किया, ठीक है, टूल क्या यूज़ किया, एंड वहाँ पे रिजल्ट क्या मिला कि कॉन्फ्रेंस में हमारा पोस्टर अचीव हुआ. ठीक है, मिनियापोलिस US में. ओके, 2022 में. सो दिस वॉज अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस वेयर वी गॉट एक्सेप्टेड फॉर अ पोस्टर प्रेजेंटेशन. बाकी सारे रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स जो भी मैंने नाइजर में किए थ्रू आउट द ईयर, सेमेस्टर के साथ साथ में भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखा हुआ है, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट. 2023 अगेन फैराडे रोटेशन ऑफ लाइट, ये सारे फिजिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ही हैं. कुछ कुछ इसमें केमिस्ट्री के भी होंगे. ये प्रोजेक्ट मैंने इंडिपेंडेंटली भी किया हुआ है, तो इसको भी मेंशन किया है. ओके, सो द रीडर ऑफ योर CV शुड नो कि व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन. ओके, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है, छोटे मोटे. और उसके बाद से जो भी एक्सटर्नल वर्कशॉप्स या कोर्सेस अटेंड करे हैं, फॉर एग्जांपल IBM क्वांटम का ग्लोबल स्कूल. ठीक है, रिसीव सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्वांटम एक्सीलेंस. तो ये चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, ये भी वर्कशॉप ही हो गई. ऑलराइट, एंड ये यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया में थी, यहाँ से भी मुझे इंटर्नशिप ऑफर हुई थी. तो ये चीज़ें आप प्रॉपरली मेंशन कर सकते हो. ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन कोर्स. ओके, यहाँ पे हम फर्स्ट आए थे, वो चीज़ शायद मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट इट्स फाइन. एंड यहाँ पे मेरी स्कॉलास्टिक अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपको स्कॉलरशिप मिली है वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. कोई आपकी इंपॉर्टेंट रैंक आई है वो चीज़ें भी आप लिख सकते हो. गेट, राइट, नेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला,
बिटसैट, JEE, ये चीज़ें। और जैसा कि मैंने कहा था, आप एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर लीडरशिप एक्सपीरियंसेस भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आई वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ साइएस्ट्रा, दिस एंड आई वॉज द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर फॉर ऑफ नाइजर फॉर 1 ईयर इन माई फाइनल ईयर, ठीक है। आई डिड सम सोशल सर्विस, कल्चरल, डार्क मैटर, चंद्रयान, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ें, और यहाँ पे ही CV ख़त्म होता है मेरा, ठीक है। तो ये टोटल 3 पेज का CV था मेरा, विच इज़ लाइक लोडेड विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड ये चलेगा। इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी होगा तो ये ओवरलोड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन के साथ, विच इज़ नॉट फाइन। ऑल राइट, तो कमेंट करके बताओ कि ये CV आपको कैसा लगा, सही है, नहीं सही है, इसमें आपको कोई डाउट है। सो ये CV कैनवा में बनाया हुआ है। कैनवा इज़ अ डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म। तो बीइंग अ रिसर्च स्टूडेंट, you should avoid making your CV in Canva or any other designing platform, ठीक है। ये ऑफ कोर्स ये CV में मैंने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे भी रिप्लाईज आए हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं, बट ऑफ कोर्स आई discarded this CV eventually and I stopped using it and I made the previous one that I just showed, ठीक है। तो ऐसे आपको CV नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल रखो CV को, ठीक है। दैट वुड बी मच बेटर। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो बहुत लोग करते हैं CV बनाते टाइम? ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग इज़ कि अननेसेसरी डिटेल्स वो ऐड कर देते हैं बहुत ज़्यादा। क्लास 10th के मार्क्स ऐड कर दिया, या फिर कॉलेज में लेट्स से बैडमिंटन खेलते हैं वो सब भी ऐड कर, दैट इज़ नॉट नीडेड, ओके। और द अदर थिंग इज़ आप अपने CV को बहुत ही रेलेवेंट रखो, रेलेवेंट चीज़ें ही मेंशन करो वहाँ पे, ताकि उसकी वैल्यू मेंटेन रहे। ऑलराइट, फॉर्मेटिंग अच्छी रखो, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे पुराना CV दिखाया कैनवा वाला, तो उसकी फॉर्मेटिंग वाज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू, लाइंग इन योर CV और रिज्यूमे। कभी भी अपने CV में चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं करना है, या मेड अप एक्सपीरियंसेस नहीं डालने हैं। आप किसी भी प्रोफेसर को लिखोगे, दे विल हैव अ डाउट, ओके, they will ask you questions and they will know कि you have simply either exaggerated or made up those experiences, which is really bad। इससे आपका तो ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में जिन प्रोफेसर्स का नाम आपने मेंशन किया हुआ है, आपके सुपरवाइज़र का या जिन भी लोगों का, उनका नाम भी ख़राब होगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल आपको बिल्कुल रखना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर। आपने जो किया है आप वो चीज़ें ऑनेस्टली मेंशन कर दो, ठीक है। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो वहाँ पे भी लिख दो कि इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या कुछ जैसे मैंने लिखा हुआ था कुछ जगह पे, दैट इज़ गुड, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेज्यूमे, कैसे बनाना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मेंशन करना चाहिए, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, ऑलराइट। कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको रेज्यूमे का वीडियो अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली साइएस्ट्रा को चेकआउट कर सकते हो। साइएस्ट्रा इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया फॉर साइंस एंड रिसर्च। वी हैव मेंटर्ड मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स एंड 2000 से ज़्यादा बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए आइजर्स एंड नाइजर्स एंड other various reputed research institutes में। And of course these are some of our students who got selected in premier research institutions of the country। और इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप करियर रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग में डाउटफुल हो, आपको कोई भी करियर रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो करियर काउंसलिंग सेशन में, जो कि हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती हैं। अब इसका लिंक आपको कैसे मिलेगा? आपको जाना है saiestra.com पे, वहाँ पे आपको उस वेब पेज पे करियर काउंसलिंग सेशन का एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो और फिर मेरे साथ लाइव सेशन अटेंड करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, साइएस्ट्रा को सब्सक्राइब कर लो और इंटर्नशिप रिलेटेड और भी गाइडेंस के लिए हमें देखते रहो।